क्या होगा अगर चीन पर लगाया गया ट्रंप का 100% टैरिफ सिर्फ व्यापार और नौकरियों से जुड़ा न हो? क्या यह एक ऐसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसका असली मकसद अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत को बचाना हो? आज हम जानेंगे कि चीन अमेरिकी बॉन्ड क्यों बेच रहा है, सोना क्यों खरीद रहा है और इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था व दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 100% टैरिफ लागू किया है, यानी जो भी सामान चीन से अमेरिका आता है उस पर अब 2 गुना टैक्स देना होगा। आधिकारिक कारण बताया गया है कि यह कदम चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने के फैसले का सीधा जवाब है, लेकिन असली वजह शायद इससे कहीं बड़ी और गहरी है, जो सीधे अमेरिकी डॉलर और उसकी वैश्विक स्थिति से जुड़ी है। चीन के पास लगभग $1 ट्रिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड थे। यह आंकड़ा अब और गिरकर जुलाई 2025 में $730 बिलियन पर पहुंच गया है, जो दिसंबर 2008 के बाद सबसे कम है। यानी चीन धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज से दूरी बना रहा है। यह दर्शाता है कि चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर से हटाकर गोल्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश कर रहा है। अगर चीन इस तरह बॉन्ड बेचता रहा तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, लोन महंगे हो सकते हैं और डॉलर की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश देश अपने विदेशी भंडार में डॉलर रखते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इसी में करते हैं। इस वजह से अमेरिका को दुनिया भर से सस्ते में कर्ज मिल जाता है और उसका वैश्विक प्रभाव बना रहता है। सबसे अहम बात, अमेरिका जब चाहे उतना डॉलर छाप सकता है बिना किसी सीमा के। लेकिन अगर डॉलर की ये स्थिति खतरे में पड़ी तो अमेरिका के लिए आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि तब न तो डॉलर की उतनी मांग रहेगी, न ही प्रिंटिंग का फायदा। अब सोचिए, क्या ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड वॉर है? शायद नहीं। यह एक रणनीतिक चाल हो सकती है जिससे अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि वो बॉन्ड बेचना और डॉलर को कमजोर करना बंद करे। 100% टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और अमेरिका अपने डॉलर की अंतरराष्ट्रीय ताकत को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ने डॉलर की स्थिति को और कमजोर किया तो अमेरिका को महंगे ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अगर डॉलर की वैल्यू लगातार गिरती रही तो इससे अमेरिका में महंगाई और भी बढ़ेगी। ये महंगाई और आर्थिक दबाव मिलकर एक गहरा आर्थिक संकट यानी रिसेशन ला सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहेगा। जब डॉलर कमजोर होता है या ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं। निवेशकों में डर फैलता है, जिससे शेयर मार्केट में भारी बिकवाली हो सकती है और इसका सीधा असर क्रिप्टोकरेंसी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट भी वैश्विक अस्थिरता के प्रति बेहद संवेदनशील है। यानी ट्रेड वॉर की एक चिंगारी दुनिया भर में निवेश की आग लगा सकती है। तो क्या ट्रंप का ये 100% टैरिफ वाकई में अमेरिकी डॉलर को बचाने की रणनीति है? शायद ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि एक करेंसी वॉर और वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं।